गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी पार्ट 4 का डिस्कशन करूंगी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट रिसिप्ट्स जो हैं, बजट रिसिप्ट्स जो हैं कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, और उसके अंदर टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स और उन सब का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया था। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी बजट एक्सपेंडिचर सिमिलर एज ए बजट रिसिप्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जो है बजट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और बजट एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट प्लान करती है, एस्टिमेट करती है कि एक साल के दौरान जो है वो करेगी। इट इज एन estimated expenditure of the government during the fiscal year। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से ना तो हमारी कोई असेट्स जो है वो इंक्रीज होती है और ना ही हमारी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी की पेमेंट करना, वेजेस की पेमेंट करना, सब्सिडीज देना, स्कॉलरशिप्स देना, सैलरीज देना, ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जिसकी वजह से हमारी ना तो कोई असेट्स बढ़ती है और ना ही कोई लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो असेट्स है वो बढ़ती है और लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ शेयर, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। और ये मैं आपको आपकी बुक के थ्रू जो बताऊंगी, आपकी बुक में भी दे रखा है बजट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन। उसके बाद ये दे रखा है कि बजट एक्सपेंडिचर टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड सेकेंड वन इज कैपिटल। और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट्स फॉर द गवर्नमेंट, इट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि ना तो ये असेट्स को बढ़ाएगा ना ही किसी लायबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और नीचे आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लिख रखा है कि ये वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल के दौरान जो है गवर्नमेंट प्लान करती है करने के बारे में, और वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से ना हमारी असेट्स बढ़ती है और ना हमारी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको आपकी बुक में कि इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन इंडियन गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट वन इज वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड वन इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेज। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, कि ये सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जो जिसकी वजह से हमारी असेट्स जो है वो इंक्रीज होती है और लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे कि देखिए इक्विटी ऑन शेयर ऑफ द डोमेस्टिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट मे बी सिटेड एन एग्जाम्पल। मीन्स कि जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या शेयर्स खरीद रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही क्या है, पार्ट हैं। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, किसी हमने एक लोन ले रखा था और उस लोन की हमने अब पेमेंट कर दी है जिसकी वजह से जो हमारी लायबिलिटी जो है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट कहलाते हैं जिसकी वजह से हमारी असेट्स इंक्रीज होती है और लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। अब नीचे देखो कि इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। लोन देना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो लोन एंड एडवांसेस को आप कहाँ पे शो करते हो, असेट्स में शो करते हो। इसीलिए लोन देना भी क्या है, हमारा गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही, बजट एक्सपेंडिचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है। उसके बाद देखिए आपकी बुक में दे रखा है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं? पहली बात, बजट एक्सपेंडिचर जो है दो चीजों को मिलाकर बनता है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इनमें भी
प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर हमारे वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक बजट में हम प्लान करते हैं कि एक साल के दौरान जो है हम करेंगे, स्पेसिफिक प्लान के अकॉर्डिंग जो है हमें करने, हम प्लान बना के चल रहे होते हैं कि इस साल के दौरान जो है हम ये वाले एक्सपेंडिचर जो है हम करेंगे। जैसे स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि असिस्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू expenditure like assistance to state and capital expenditure like expenditure on construction of road। जो प्लान एक्सपेंडिचर है ना, उसमें रिवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर और कैपिटल प्लान एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमारे वो सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा होता है कि एक साल के दौरान हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे प्लान, और इतना प्लान हम क्या करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। बट कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो एक्सपेंडिचर हमने प्लान नहीं कर रखे होते उसके बावजूद भी हमें कुछ खर्चे जो हैं वो करने पड़ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। भी प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़कर जो बाकी बचे हुए खर्चे हैं वो हमारा किसका पार्ट बन जाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के। जैसे कि इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड सब्सिडीज। तो ये जो प्लान एक्सपेंडिचर नहीं होते उनके अलावा जो खर्चे करने पड़ जाते हैं वो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के पार्ट कहलाते हैं। ये आपका जो गवर्नमेंट बजट का जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर, ये वाला टॉपिक हमारा। और इसके अंदर वही एक्सप्लेनेशन जो चार्ट बना के दे रखा है आपकी बुक में कि बजट रिसिप्ट्स होती हैं, बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, बजट रिसिप्ट्स के पार्ट दे रखे हैं और बजट एक्सपेंडिचर के भी पार्ट दे रखे हैं, जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, टाइप ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है हमारे गवर्नमेंट बजट के एक पार्ट होते हैं। यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें आगे देखिए डिफरेंस दे रखा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का। ये सेम वो ही है जो मैंने आपको करवाया है पहले। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो होगा हमारा डेफिसिट। जो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट आएगा डेफिसिट, कि बजट में जो घाटा है वो किस तरीके से होता है, कब जो है हमारा बजट जो डेफिसिट की कंडीशन में होता है, तो वो हमारा जो टॉपिक है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी।